गरीब बार्बर। ज्वालापुर नाम के गांव में शंकर दास नाम का एक बूढ़ा नाई रहता था। शंकर दास अपनी छोटी सी दुकान पर बहुत साफ सुथरा कटिंग और शेविंग का काम करता था। एक दिन एक लड़का उनके दुकान पर आया। अरे ताऊ, मेरा एक बर्तन कटिंग कर देना। बेटे, बाल हमारे सर पर कवच का काम करते हैं। बाल का कटिंग ऐसा करना चाहिए कि वो आंखों के सामने ना गिरें, तभी हम स्मार्ट दिखेंगे। बाल कोई घास नहीं है जिन्हें हम बर्तन के आकार में या जानवरों के आकार में कटिंग करें। मैं जानता था कि आपको लेटेस्ट फैशन कटिंग नहीं आता, इसीलिए मैं शहर जाकर द ग्रेट बाल्की के पास कटिंग कराना चाहता था, पर बापू पैसे नहीं देते। 50 रुपए देकर आपके पास भेजा है। दैट माय फेट इज वेरी बैड प्लानट है कहकर चला गया। एक दिन एक व्यक्ति शादी का न्योता लेकर शंकर दास के पास आया। शंकर मामा, आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दूर का रिश्तेदार हूँ। मेरा नाम चरण है। बचपन में आप मुझे चेरी कह के बुलाते थे। आप मुझे चॉकलेट बिस्कुट वगैरह खिलाते थे और कहानियाँ सुनाते थे। अरे बेटा चेरी, तुम कितने बड़े हो गए हो? कितना अरसा हो गया बेटा तुम्हें देखकर। हाँ मामा जी, पढ़ाई करने शहर चला गया था, फिर यहाँ आना नहीं हुआ। अगले महीने मेरी शादी है, मैं आपको न्योता देने आया हूँ कहकर शादी का न्योता दिया। शंकर दास बहुत खुश हुआ। और बताइए मामा, धंधा कैसे चल रहा है? आपको और मामी जी को पैसों की तंगी तो नहीं है ना? अरे 1 साल पहले तक तो ठीक था बेटा, पर आजकल जवान लड़के मेरे दुकान पर नहीं आते हैं। सब कोई अजीबो गरीब स्टाइल की बात करते रहते हैं। आजकल तो दुकान का किराया भरना भी मुश्किल हो रहा है बेटा। तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति। हाँ बेटे, पिछले 6 महीनों से मेरा बेटा बाल नहीं कटा रहा है। वो कहता है कि मैं सिर्फ शहर के बाल्की से अपना बाल कटवाऊंगा। कहता है उसके लिए 5000 रुपए चाहिए। अब वो अगर शहर साल में 5 बार गया तो उसके इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जितना फीस लगता है उतना खर्च करना होगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बाल्की? अरे वो तो बहुत मशहूर है। उनके पास तो बड़े बड़े फिल्म स्टार आकर कटिंग कराते हैं। हम जैसे उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। अब इन लड़कों को उनके स्टाइल की आदत पड़ गई तो आपको बस अपनी जायदाद बेचना पड़ेगा। मैं अपने मामा जी और आप सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, आप चिंता ना करो। ये बात सुनकर वो दोनों खुश हुए। अगले दिन एक लड़के ने उस गांव के कॉलेज के बाहर कुछ पर्चे बांटे। उसमें लिखा था, बालों के बहादुर द ग्रेट बाल्की आपके गांव आने वाले हैं। वो अपने मोबाइल सैलून पर इस गांव के नौजवानों के बाल मुफ्त में ही काटने वाले हैं, यूं लिखा था। ये सुनकर लड़के सब बहुत खुश हुए। अगले दिन चरण एक अजीबोगरीब विग लगाकर एक बाइक पर मोबाइल सैलून का सेटअप लगाकर आया। उसने उस बाइक को कॉलेज के बाहर रोका। सब लड़के पहले से ही लाइन में खड़े थे। चरण उनसे, आप सब जानते हैं ना कि मेरा नाम बाल्की है। ये जानकर कि इस गांव में मेरा खूब डिमांड है, मैं यहाँ आपको डेमो देने आया हूँ। आज तो मैं मुफ्त में डेमो दूंगा, पर अगर आप लोग मेरे पास आए तो 5 से 10,000 रुपए भरने होंगे। एक और बात, मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। एक बार आप लोगों ने अपना सर मेरे हाथों में दे दिया फिर हिल नहीं सकते। इसीलिए मैं पहले एग्रीमेंट पर आपसे साइन करा लूंगा। जिन्हें मंजूर हो वो आकर साइन करें। सब ने खुश होकर साइन किया। एक लड़का बहुत लंबे बालों के साथ आया। वो आकर उस बाइक में बैठा। सर, मैंने बहुत कोशिश की पर परफेक्ट शेप नहीं बनता बाल का मेरा। अब आप ही कुछ ना कुछ करो। अरे तुम्हारा स्टाइलिंग करना इतना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि सबके बाल खेत में बोए हुए फसल की तरह सीधे होते हैं, पर तुम्हारे बाल तो जंगल में उगने वाले घास की तरह टेढ़े मेढ़े उग रहे हैं। इसीलिए कुछ बालों को जड़ से उखाड़ना होगा कहकर कटिंग प्लेयर निकाला। वो लड़का घबरा गया। भाई दर्द तो होगा लेकिन सहना होगा। तुम ये समझो कि ये भी टैटू लगवाने जैसी ही है। चरण ने एक फावड़ा लेकर उसके सिर पर कंघी तरफ फेरा। फिर कटिंग प्लेयर से उसके बाल को एकदम जोर से उखाड़ा। हाय रे, मर गया कह के चिल्लाया। चरण फिर से कटिंग प्लेयर लगाने ही वाला था कि वो बाइक से कूदकर वहां से भाग गया। फिर दूसरा लड़का आकर बैठा। अरे तुम्हारे बालों के लिए एकदम बढ़िया है वुड कटिंग, अभी करता हूं, ठहरो कहकर एक आरी निकाला। वो उसके बालों को आरी से काटने लगा। यूं चरण उन लड़कों का
अजीबोगरीब कटिंग करके उन्हें भेज दिया। उसके बाद लड़कियां उन लड़कों को देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। लड़के बहुत शर्मिंदा हुए। चरण वहां से चला गया। अगले दिन सब लड़के शंकर दास के दुकान पर पहुंचे। ताऊ जी, आप हमारा नॉर्मल कटिंग करो और हमारी इज्जत को बचा लो, हम आपके पैर पड़ते हैं। क्यों बेटे, तुम बाल्की के पास नहीं जाओगे? नहीं चाचा, मुफ्त में बाल कटाकर शौक पूरा कर लिया चाचा हमने। अब इतने पैसे देकर उसके पास यूं पागलों की तरह कटिंग क्यों कराएं? आज से हमारा कटिंग बस आप ही करो, चाहो तो आपको हम 200 रुपए देंगे। शंकर दास ने उन लड़कों का अच्छा कटिंग कराया। उसके बाद गांव के सरपंच ने चरण का सम्मान किया। तब शंकर दास चरण से, बेटे, बचपन में मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, तुमने इसका बदला इस गांव के बच्चों को बचाकर किया और मेरी भी भलाई की। समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है मामा, तुम मेरे शादी में आ जाओ और आशीर्वाद दो, बस यही काफी है। ये सुनकर शंकर दास बहुत खुश हुआ। बेबी चिक रेस्क्यू। बीजापुर नाम के गांव में त्यागी नाम का धनवान रहता था। उसके बेटे का नाम सूरज था। उसे चिकन खाना बहुत पसंद था। वो हर रोज चिकन खाता था। उसे अपना नाम पसंद नहीं था, तो इसलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने घर का नाम बीके के साथ सूरा जोड़कर बीके सूरा नाम रखा था। एक दिन वो खाना खा रहा था, तब उसके पिताजी, अरे कमबख्त, इतना बढ़िया नाम सूरज रखा, पर तुमने ये सूरा नाम क्या रखा है फेसबुक पर? परसों कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या बीके सूरा आपका बेटा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया। गांव में पता है लोग तुम्हें क्या क्या बुलाते हैं? बीके सूरा नहीं, बकासुरा कहते हैं। क्या तुम ये बात जानते हो? इडियट! कहकर डांटा। ओ डैड, गांव के लोग बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे बोला नहीं जाता, इसलिए ऐसे बोलते हैं। कम ऑन डैड, टेक इट इजी। तभी गांव वाले लाठी लेकर उनके घर के पास आए। अरे त्यागी, निकलो बाहर, कहकर चिल्लाने लगे। तब दोनों बाहर आए। क्यों भाई त्यागी, कितने बार कहा है तुम लोग? तुम्हारा बेटा गांव भर के मुर्गियों को चुरा कर खाता है, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारे बेटे की वजह से गांव में तो मुर्गियां है नहीं, बाहर से लाना पड़ता है, या खरीदना चाहे तो दाम दुगना पड़ता है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने आकर चिल्लाने की? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मेरे बेटे को मुर्गी चुरा कर खाना पड़े। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना पुलिस में कंप्लेन करना होगा। जाइए यहाँ से, कहकर धमकाया। ये सुनकर गांव वाले डर के वहां से चले गए। तब त्यागी अपने बेटे से, क्यों रे कमबख्त, क्या वो सच कह रहे हैं? फिलहाल तो मैंने उन्हें डरा कर भगा दिया। सच बता, वैसे इन मुर्गियों को चुराने की क्या जरूरत पड़ी? अगर तुम चाहते तो मैं तुम्हें लाके देता था ना। ओ डैड, क्या मैं ये बात नहीं जानता? अब मुर्गी का क्या है, कोई भी खा सकता है डैड, पर चूजे खाने का मजा ही कुछ और है डैड। बड़े नरम नरम होते हैं, बस सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है डैड। खरीद के खाने में क्या मजा है डैड, पर अगर वो चुरा के खाएं तो बस मजा आ जाए। अरे कमबख्त, मुर्गी काट कर तो सब खाते हैं, पर चूजे खाते हैं? छी! तुमने दोबारा ये हरकत की तो तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगा, खबरदार। कह के उसे वार्निंग देकर चला गया। अरे बाप रे, पिताजी बहुत जिद्दी हैं, जो कहते हैं वो कर देंगे। इस बार फंसना नहीं चाहिए, कुछ नया सोचना होगा। यूं वो 4 बिल्लियां ले आया और उन्हें दूध पिलाकर पालने लगा। उन्हें चूजों के तस्वीर दिखा के उन्हें चुरा के लाने की ट्रेनिंग दी। जब बिल्ली वो तस्वीर लेके आते तो वो उन्हें दूध पिलाता था। इस तरह ये बिल्लियां सब ट्रेन हो गईं। वे रोज गांव भर में जाते और मुर्गी के चूजे पकड़कर लाकर सूरज को देते। वो उनकी तारीफ करके उन्हें दूध पिलाता था। उसी गांव में टिंकू नाम का एक लड़का कई चूजों को बड़े प्यार से पालते हुए उनके साथ खेलता था।
एक बार उसने एक बिल्ली को एक चूजे को पकड़ते हुए देखा। बिल्ली भागने लगी तो वो इसके पीछे पड़ गया। बाद में उसने बिल्ली को मुर्गी के चूजे को सूरज को देते हुए देखा और फिर सूरज उस बिल्ली को दूध पिलाते हुए भी देखा। अरे बकासुरा, चोर कमीने, अब ये नया प्लान शुरू किया तूने। तुझे अच्छा सबक सिखाना होगा कमीने। यूं सोचकर बाद में गांव वालों के पास गया और उन्हें बुलाकर अपना सारा प्लान उन्हें समझाया। उस प्लान के अनुसार ये जानकर कि सूरज सुन रहा है, एक व्यक्ति टिंकू से, अरे टिंकू, सोचा था कि सूरज की मुसीबत टली तो अब ये क्या, बिल्लियां चूजे चुरा रही हैं? तुम अपने चूजों को संभाल के देखभाल कर रहे हो ना? हाँ चाचा, मैंने अपने मुर्गे के चूजों को घर के पास एक गड्ढे में छुपा के रखा है। इन चूजों को कोई भी ढूंढ नहीं निकल सकता चाचा, मैं बहुत होशियार हूँ। अरे बच्चू, तुम होशियार हो कि मैं आज रात को ही पता चल जाएगा। मूर्ख, कहकर उस रात को अपने बिल्लियों के साथ घर के पास आया। बाद में उस गड्ढे को देखा। तब टिंकू ने चुपके से रिमोट दबाया। तब गड्ढे से एक रोबो मुर्गी का चूजा बाहर निकला। उसे देखकर सूरज, गो कैट, गेट इट, गेट इट। तब बिल्ली ने आकर उस रोबोटिक चूजे को पकड़ा और उसे ले जाकर सूरज को सौंप दिया। शाबाश डियर कैट, शाबाश। अरे ये क्या, ये तो खिलौना लगता है। सोच रहा था कि उसके हाथ में रखा खिलौना धड़ाम से फटा। इससे उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। बाद में गांव वाले और पुलिस आए और उसे पकड़कर खूब मारा। पिताजी को यह खबर पहुंची तो उसे आकर डांटा और फिर उसे हॉस्टल में जाने के लिए कहा तो वो बस चढ़कर गांव छोड़कर जाने लगा। यूं बस में उसे जाते हुए देखकर गांव वालों ने उसे टाटा कहा। शुक्र है मुसीबत छूटी। टिंकू, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, कहकर उसकी तारीफ की। तब लोगों ने खुशी से ताली बजाई और उस दिन से टिंकू अपने चूजों के साथ खुशी खुशी खेलता रहा।